हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मूवमेंट्स विद गीतांजलि पर। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ मेथी लड्डू और डेट्स लड्डू। तो उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैं सारे बादाम पहले मैंने रोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा घी डाल 3-4 चम्मच के लगभग मैंने घी डाला था। तो आधा किलो से थोड़े कम है बादाम और मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इतना रोस्ट कर लिया है कि ये अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। तो यहाँ बादाम रोस्ट कर लिया और काजू डाले हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ आज 2 तरह के लड्डू, एक डेट्स के और एक गोंद के। तो ड्राई फ्रूट्स जितने भी मैंने लिए हैं, जो भी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो उन सभी को मैं एक साथ ही रोस्ट करके रख लूँगी घी में और फिर अलग-अलग दोनों को पीसने के बाद अलग-अलग दोनों को डिवाइड कर लूँगी। डेट्स वाले लड्डू में डालने के हिसाब से उधर निकाल दूँगी और बाकी मैं ये मेथी वाले लड्डू में डालूँगी। तो बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए थे, यहाँ काजू भी रोस्ट हो गए हैं। काजू को ज़्यादा समय नहीं लगता है भूनने में और मैंने बहुत कम घी यूज़ करती जा रही हूँ। 2 या 3 चम्मच बस खाने वाली चम्मच से घी डालती हूँ अपने अंदाज़े से और उतना ही घी में धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ काजू अच्छे से हो गए हैं, इसके बाद मैं ऐड करूँगी पिस्ता, तो उनको भी अच्छे से भूनूँगी। तो ये लड्डू बहुत हेल्दी होते हैं, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक के लिए हेल्दी होते हैं और स्पेशली ये लेडीज़ों के लिए तो बहुत हेल्दी होते हैं, जो नई-नई मम्मा बनी हुई हैं, अभी बेबी हुए हैं जिनको, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और सर्दियों में इनको खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अभी सर्दी जो पड़ रही है ना, ऐसी ही पड़ रही है, इस सर्दी में ये लड्डू खाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो यहाँ मैंने थोड़े से अखरोट भी ऐड कर दिए हैं, तो दोनों की अच्छे से भुनाई हो जाएगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करना है सारी चीज़ों को रोस्ट। आपको जितने भी आप ड्राई फ्रूट घी में डालकर रोस्ट करते हैं, इन सभी को आपको बिल्कुल स्लो गैस पर करना है ये सारे प्रोसेस आपको। तो बहुत अच्छे से इनका जो भी रहता है, अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। और ये मैं आप लोगों को मेथी दिखा रही हूँ, जो मैंने सुबह गला दी थी, दूध डालकर रूम टेम्परेचर का दूध था और 1 कप दूध में मैंने ये मेथी गलाई थी, 1 कप मेथी थी और पीस ली थी मैंने पहले इसको अच्छे से साफ़ करके और उसके बाद मैंने दूध डालकर इसको गला दिया था सुबह मॉर्निंग में। तो ये अच्छे से फूल गई है। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, तो दोनों को अच्छे से घी में रोस्ट करूँगी। तो आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हों, जो भी हों, जितनी क्वांटिटी में आपको लेना हो आप लोग ले सकते हैं। मेरे पास जो भी अवेलेबल थे वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ बस इसको अच्छे से भूनूँगी, उसके बाद फिर अभी मखाने भी भूनना है मुझे, तो उसकी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए वो सब भूनकर मैंने रख दिया अलग से, प्लेट में निकाल के रखती जा रही हूँ, ठंडा भी हो जाएगा क्योंकि सबको हमको ग्राइंड करना है। तो वो सब मैंने प्लेट में निकाल कर रख दिया है। अब मैंने यहाँ डाला है उसी घी में थोड़ी-सी किशमिश, तो ये भी मैं अच्छे से रोस्ट करके डालूँगी। किशमिश भी ऐसे कच्ची डालना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं सारी चीज़ें रोस्ट कर रही हूँ, तो ये भी रोस्ट करूँगी मैं। और ड्राई फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और लड्डू थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आराम से 1 महीने चल जाएँगे। तो बस किशमिश भी अच्छे से थोड़ी-सी फूलने लगी है, तो इसको भी 5-7 मिनट के लिए मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी। तो इसको भी मैंने निकाल लिया है किशमिश को भी। अब मैंने फिर से घी डाला है, थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे गोंद करना था फ्राई। तो ये बिल्कुल स्लो गैस है एकदम से और इसको बहुत अच्छे से रोस्ट करना होता है। ये जैसे ही आप डालोगे ना, तो ये अपने आप पॉपकॉर्न की तरह एकदम पॉप अप होने लगती है। इसको पेशेंस के साथ फ्राई करना रहता है। अगर जल्दी निकाल लेंगे तो फिर ये बाद में चुई जैसी हो जाती है, एकदम दाँतों में चिपकती है खाते समय फिर आपके। भले ही आप पीस लो इसको मिक्सर में, लेकिन इसके थोड़े-से दरदरापन आ जाता है। तो कोशिश करिए कि इसको अच्छे से पेशेंस के साथ भूनें, 5-7 मिनट अच्छे से टाइम देके। और ये है कमरकस, जो कि बहुत अच्छी होती है कमर के दर्द के लिए। तो ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ जब भी ये लड्डू बनाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये कमर के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी फ़ायदेमंद होती हैं। कमरकस है, गोंद है, इसके बाद और भी बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ आती हैं अगर आप डालना चाहें तो। जो स्पेशली जो
नई नई मम्मी बनती है उनके लिए जो लड्डू बनते हैं ना, उस तरीके से आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये 2 चीज़ें यूज़ ज़रूर करती हूँ, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। एक ये कमरकस है। अच्छा, ये कमरकस को भी जब आप तलोगे ऐसे घी में, तो ये भी गोंद की तरह ही पॉप अप होने लगती है और एकदम क्रिस्पी हो जाती है। इसको आप हाथों से मैश कर सकते हो इन दोनों चीज़ों को। मैं तो हालाँकि इसको अभी मिक्सर में ग्राइंड करूँगी सारी चीज़ों को, तो इसको भी करूँगी। तो जैसा भी आपको पसंद आए आप लोग वैसा कर सकते हैं। तो ये भी अच्छे से भुन गई थी और इसके बाद अब मैं मखाने की तैयारी करूँगी। मखाने भी मुझे रोस्ट करने थे। तो सारा सामान मैं रखती जा रही हूँ। जैसे-जैसे ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं उसको पीसूँगी। और अभी मेथी भूनना है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है मेथी में, और आटे में भी थोड़ा समय ज़्यादा ही लगता है। तो ये थोड़ी-सी कमरकस बच गई थी, तो मैंने बीच में ये डाल दी कि ये पूरी यूज़ कर लेती हूँ मैं, तो अच्छा ही रहेगा लड्डुओं में और इसका अच्छे से जब ये भुन जाती है तो कोई इसका कड़वापन नहीं आता है इन चीज़ों का, अच्छी लगती हैं खाने में, क्रंची पसंद आती हैं। और मेरे यहाँ तो बच्चे भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और हम लोग भी अच्छे से एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है इसका टेस्ट हम लोगों को। तो यहाँ मखाने में मैं थोड़ा-सा घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो बिना घी के भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा-सा घी में रोस्ट करना थे। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा घी डाला है मखाने में, तो इसको भी 5-7 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करूँगी। मखाने हाथ से क्रश करके देखूँगी, जब तक क्रश नहीं होंगे तब तक मैं इसको रोस्ट करूँगी। और मखाने अच्छे से मेरे रोस्ट हो गए थे, तो यहाँ अब मैंने मेथी डाल दी है पूरी। घी फिर से डाला था मैंने और अब मेथी डाली है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा था। 10-15 मिनट का समय लगा था मुझे मेथी को भूनने में, क्योंकि इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनना है। और अभी देखिए कितनी हार्ड है, और भूनते-भूनते ना ये एकदम सूजी की तरह हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तभी तक भूनना रहता है इसको, जब तक इसका कलर चेंज ना हो। बीच में गैस बंद नहीं करिए, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा तब तक भूनना है। एकदम ये ब्राउन हो जानी चाहिए, तभी इसका अच्छा टेस्ट आता है। और दूध में गलाने से इसका अच्छा कड़वापन निकल जाता है, तो ये खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं, ये लड्डू अच्छे हेल्दी लगते हैं। तो बस यहाँ इसको बिल्कुल स्लो गैस पर चलाते हुए कंटिन्यू चलाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो इसको अच्छा मैंने 15 मिनट भूना है और देखिए बिल्कुल चेंज हो गई, एकदम सूजी की तरह हो गई ये, और एकदम इसका कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो गई है पूरी ये। तो बस इसको भी मैं खाली करूँगी, कढ़ाई को निकालूँ, कढ़ाई में से सारी निकालूँगी और उसके बाद अब मैं आटा डालूँगी, क्योंकि मुझे ये जो गोंद वाले लड्डू हैं इसमें आटा डालना है। और एक और गुड़ के बनते हैं, वो अलग बनते हैं, उसमें आटे की ज़रूरत नहीं रहती, उसमें सिर्फ गुड़ यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ एक तरीके से और बनते हैं ये लड्डू, तो वो रेसिपी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने आटा लिया है, आधा किलो जितना आटा है ये, 500 ग्राम। तो यहाँ पे आटे में मैंने अभी घी ऐड नहीं किया है, मैं बिना घी के आटा भूनती हूँ, क्योंकि घी डाल के ना आटा भूनने में ना बहुत ज़्यादा आपका हाथ इतना दर्द करने लगेगा और बार-बार गठान बनती है और परफेक्ट भूनने में ना ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि इस तरीके से आप भूनेंगे ना बिना घी के, तो जल्दी आटा रेडी हो जाता है भुन के, और इसको बिल्कुल स्लो गैस पर ही भूनना रहता है आटे को, नहीं तो जल्दी चिपकने का डर रहता है। तो इसको भी कंटिन्यू चलाते ही रहना है, आटे को छोड़ना नहीं है। और मैं बिना घी के भून रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें खसखस ऐड की है आटे में, तो साथ में इसके ये भी भुन जाएगी खसखस भी अच्छे से। और अगर मैं घी में डाल के भूनती तो पूरी वो जगह-जगह चिपक जाती है खसखस, कढ़ाई में अलग, स्पून में अलग, वो पूरी घी में से निकलती भी नहीं। तो हमेशा है ना खसखस को आटे के साथ ही भून लीजिए, तो आपका है ना घी में मतलब जो वेस्ट होती है खसखस, वो वेस्ट होने से बच जाएगी। कभी इस तरीके से ट्राई करिएगा आप लोग। तो साइड में यहाँ आटा भुन रहा था, तो जब तक मुझे लगा कि मैं जो ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं, तो उनको मैं धीरे-धीरे करके पीसती जाती हूँ, पीस-पीस के रखती जाती हूँ, क्योंकि सभी को पीसना ही था मुझे। एकदम बारीक नहीं पीसूँगी, हल्का-सा पल्स मोड पर चलाकर मिक्सर को, थोड़ा क्रंच भी रहे और थोड़ा-थोड़ा बारीक भी हो जाएँ। और बीच-बीच में देखिए मैं आटे को भी चलाती जा रही हूँ, उसका भी मैं बराबर ध्यान रखती जा रही हूँ कि बस लगे ना और जल्दी कलर चेंज हो जाए आटे का। और घी डाल के थोड़ा-सा हार्डपन आता है, तो ना चलाने में थोड़ा-सा हाथ में भी दर्द होता है। और ऐसे आप भूनोगे ना, तो इतनी मेहनत नहीं लगेगी आपको।
टाइम तो लगता है, लेकिन जो मतलब उसमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इसमें थोड़ा कम आपको वो करना पड़ेगा मेहनत। तो बस यहाँ पे आटा भी भुनता जा रहा है और मैं धीरे-धीरे करके सारे ड्राई फ्रूट्स पीसती जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने बादाम वगैरह पीस लिए हैं, उसके बाद मखाने हैं, काजू है और पिस्ता है, अखरोट है और उसके बाद किशमिश छोड़ के मतलब सारी चीज़ें ही मैं पीसूँगी। तो पल्स मोड पर ही पीसूँगी कि सभी में थोड़ा-थोड़ा क्रंच रहे। तो अब यहाँ मैं मखाने पीस रही हूँ और आटे को भी बराबर चलाती जा रही हूँ, ध्यान मेरा वहाँ पर भी है। क्योंकि ज़रा-सा भी आटा लगेगा तो थोड़ी-सी भी उसकी महक अच्छी नहीं आएगी, लड्डू पूरे ख़राब हो जाएँगे। तो बस ये देखिए मैं इस तरीके से बस पल्स मोड पर कम ज़्यादा करके पीसती जा रही थी और बहुत परफ़ेक्टली ये पिस के आ रहा था सारा सामान। तो बस यहाँ सारा पीसूँगी जब तक ये आटा भी भुन जाएगा, तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा मेरा। तो बस यहाँ सारे मखाने पीसने के लिए डाल रही हूँ, उसके बाद बाकी का सामान पीसूँगी। अच्छा, अब ये डेट्स लड्डू हैं, तो ये डेट्स जो थे मेरे पास आधा किलो जितने थे, तो मैंने सबके बीजे निकाल लिए थे और बीजे अलग करने के बाद मैंने ये निकाले हैं और अंजीर भी मैंने, हाँ, अंजीर और ये डेट्स जो मैंने बारीक-बारीक कट कर लिए थे बीजे निकालने के बाद, और अंजीर को भी मैंने जुगला के रखे थे सुबह से गर्म पानी में, तो वो भी मैंने कट कर लिए थे और थोड़ा मिक्सर में चलाने के बाद अब घी में भूनने के बाद एक डो की तरह इसको तैयार किया और आधे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें मिला दिए हैं, तो ये डेट्स के लड्डू रेडी हो गए हैं। ये बहुत ईज़ी बन जाते हैं डेट्स वाले और बहुत जल्दी बन जाते हैं। विदिन 20 मिनट में आप ये लड्डू बनाकर रेडी कर सकते हैं। बस इसमें मेहनत है तो फटाफट ड्राई फ्रूट्स तलने में और थोड़ा-सा आपको डेट्स के बीजे वगैरह निकालोगे उसमें, बाकी ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये शुगर फ्री हैं। तो ये हस्बैंड को इस बार शुगर फ्री खाने थे ये वाले लड्डू, तो ये उनके लिए बन रहे हैं, स्पेशली उनकी डिमांड थी। तो ये अंजीर और डेट्स मैंने मिक्स करके पीस लिए थे और उसका डो तैयार किया था। तो अब ये हैं गोंद वाले मेथी वाले लड्डू, तो आटा यहाँ परफेक्ट भुन गया था, अच्छी खुशबू आने लगी थी। तो इतना बड़ा बर्तन नहीं था मेरे पास, तो मैं यहाँ टब का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो उसमें मैंने आटा डाल दिया है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल दिए हैं और ये मेथी मैंने डाल दी है। अच्छा, मैंने कोकोनट भी ऐड किया था, नारियल बूरा भी, वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, तो वो भी मैंने रोस्ट करके डाला था। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और सौंठ पाउडर भी मैंने डाला था, सौंठ पाउडर भी मैं नहीं दिखा पाई हूँ आपको। और यहाँ मैं डाल रही हूँ बूरा, शक्कर का जो बूरा होता है वो। तो इन सब चीज़ों को करूँगी अच्छे से मिक्स। और हुआ क्या ना कि ये स्पून से ना अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे हाथों से करना पड़ा क्योंकि मेथी के चंक्स हैं और गोंद है और कमरकस है, तो वो थोड़ा एक जगह इकट्ठा हो रहा था, तो सारी चीज़ें बराबर बैलेंस में आ जाएँ, तो मुझे फिर हाथ से ही मैंने अच्छे से मिक्स किया कि सारी चीज़ें अच्छे से बैलेंस में आ जाए। और घी मैंने गरम होने रख दिया है गैस पे, तो बस घी स्लो गैस पर मैं रख आई थी और ये सब चीज़ें मिक्स कर रही थी और अब आराम से बैठ के बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे किचन में खड़े-खड़े। तो और क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा लड्डुओं की आप देख ही सकते हैं, अच्छी खासी है, तो बस यहाँ आराम से बैठ के मिक्स करूँगी और फिर अच्छे से बनाऊँगी। और अच्छा खासा आज का सारा दिन मेरा इन लड्डुओं में ही गया है। तो ये देखिए, ये मेथी वाले लड्डू हैं और साइड में डेट्स लड्डू हैं। तो कैसी लगी रेसिपी आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी अपने घर में बनाइए ये लड्डू, एंजॉय कीजिए। सर्दियों में बहुत बेस्ट होते हैं ये। तो मेरे तो मेथी और डेट्स के लड्डू बनकर रेडी हो गए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो